सो अगर नीतीश कुमार पाला बदलने की कोशिश करते हैं तो यकीनन तेजस्वी यादव के उस बयान के पर भी मुहर लग जाएगा जिसमें तेजस्वी यादव कहा करते थे कि ये साल अंत होते होते जेडीयू समाप्त हो जाएगी। नहीं, तेजस्वी यादव यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी बचाने के लिए बड़ा फैसला लेंगे। क्या मैं कह रहा हूं कि अगर जो ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव ये भी कहा करते थे कि 2024 के अंत होते होते जेडीयू अंत हो जाएगी। तो अगर जेडीयू को बचाने के लिए नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे तो यकीनन जेडीयू समाप्त हो जाएगी। इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। क्या वाकई नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर इतना बड़ा संकट है कि उनको बड़ा फैसला लेना अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है, अभी ऐसा कोई संकट नहीं है और ना ऐसी राजनीतिक परिस्थिति है जिसमें नीतीश कुमार को पाला बदलने की जरूरत हो। लेकिन ये नीतीश स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। पिछली बार भी जब वो पाला बदले थे तो समझ में नहीं आया कि क्यों बदले थे, उसके पहले भी जब बदले थे तो समझ में नहीं आया कि वो क्यों बदले हैं। नीतीश कुमार 4 जून के बाद राजभवन कब जा रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार पाला बदलेंगे 4 जून के बाद, बड़ा फैसला लेंगे। और आज फिर तेजस्वी यादव ने कहा देखिए जब से मैंने दावा किया कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे वो चुनाव प्रचार के लिए ही नहीं निकले हैं 2 दिन से। कुछ बड़ा होने वाला है 4 जून को। नीतीश कुमार भी एक तरीके से कुछ हद तक उपेंद्र कुशवाहा ही हो चले हैं। इनके बारे में भी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार फंसे हुए हैं मुझे नहीं लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तेजस्वी यादव का ये बयान एक तरीके से नीतीश कुमार के कद को और नीतीश कुमार के राजनीतिक स्टाइल को पब्लिक की नजर में हल्का करने की कोशिश है। अब नीतीश कुमार इस स्टेज में नहीं है कि बार बार वो पाला बदलें, लेकिन ये बात मैं जनवरी में भी कहा करता था और नीतीश कुमार ने पाला बदला, तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो राजनीतिक गुनाभाग नजर आता है, नीतीश कुमार की जो स्वास्थ्य की स्थिति है सो और नीतीश कुमार के पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की जो स्थिति है सो अगर नीतीश कुमार पाला बदलने की कोशिश करते हैं तो यकीनन तेजस्वी यादव के उस बयान के पर भी मुहर लग जाएगा जिसमें तेजस्वी यादव कहा करते थे कि ये साल अंत होते होते जेडीयू समाप्त हो जाएगी। नहीं, तेजस्वी यादव यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी बचाने के लिए बड़ा फैसला लेंगे। क्या मैं कह रहा हूं कि अगर जो ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव ये भी कहा करते थे कि 2024 के अंत होते होते जेडीयू अंत हो जाएगी। तो अगर जेडीयू को बचाने के लिए नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे तो यकीनन जेडीयू समाप्त हो जाएगी। इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। क्या वाकई नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर इतना बड़ा संकट है कि उनको बड़ा फैसला लेना अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है, अभी ऐसा कोई संकट नहीं है और ना ऐसी राजनीतिक परिस्थिति है जिसमें नीतीश कुमार को पाला बदलने की जरूरत हो। लेकिन ये नीतीश स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। पिछली बार भी जब वो पाला बदले थे तो समझ में नहीं आया कि क्यों बदले थे, उसके पहले भी जब बदले थे तो समझ में नहीं आया कि वो क्यों बदले हैं। ये नीतीश कुमार ही समझते हैं कि वो क्यों बदल रहे हैं। लेकिन अगर जो बदले तो एक बयान जो एक भविष्यवाणी जो तेजस्वी यादव किया करते थे कि जेडीयू समाप्त हो जाएगी, यकीनन जेडीयू समाप्त हो जाएगी। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि बैलेंसिंग फैक्टर है, जिस तरफ रहते हैं उस तरफ का पलड़ा भारी होता है। क्या ये तिलिस्म तोड़ने में तेजस्वी यादव कामयाब रहे हैं या तिलिस्म नीतीश कुमार के साथ अभी भी है? अब ये चीजें कहावत मात्र रह गई। नीतीश कुमार बैलेंसिंग फैक्टर नहीं है और इस चीज का प्रमाण मिल जाएगा आप लोगों को 4 जून को जब काउंटिंग होगा तब। नीतीश कुमार का जो निजी वोट बैंक है वो तेजी से दरक रहा है। अब यही मान लीजिए कि नीतीश कुमार जब 1994 में जनता दल से अलग होकर, लालू प्रसाद यादव से अलग होकर बिहार के राजनीति में स्वतंत्र सत्ता के लिए दस्तक दे रहे थे तो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत थी लव कुर्मी कोयरी वोट है। और इस ताकत को सपोर्ट किया था भूमिहार, जो कि उस समय भूमिहार जनता दल की सरकार में टारगेट पर थे। भूमिहार एक व्यक्ति की तलाश में था जो व्यक्ति लालू प्रसाद यादव को चुनौती दे। ये 3 जातियों के साथ नीतीश कुमार ने राजनीति शुरू की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट बैंक इनके पास से लगभग जा चुका है और भूमिहारों की नाराजगी न सिर्फ जदयू से, बीजेपी से भी अब मुखर हो चली है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जो बैलेंसिंग फैक्टर कहा जाता है, नेता बैलेंसिंग फैक्टर नहीं होता है, नेता के पीछे जो ताकत होती है मतदाताओं की, समर्थकों की, वो बैलेंस करता है। तो इनकी बैलेंसिंग फैक्टर डे बाय डे बड़ी तेजी से दरक रही है और ससर रही है। जी, तो नीतीश कुमार अब बैलेंसिंग फैक्टर नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।